किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपने सोचना है कि मैं कैसे इस सिचुएशन को दूसरी तरह से देख सकता हूँ। हाँ, फिर आपने क्या करना है, आपने बहुत कॉन्शियसली ये एफर्ट करना है कि आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं वो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और आपको इंस्पायर करते हैं नई से नई चीजें सीखने की। उसके अलावा जब आप ये सब कर रहे हो तो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग जरूर रखें जो आपको ऑनेस्ट फीडबैक दें, और आप खुद जाके फीडबैक पूछें, और जो भी फीडबैक मिले उसको समझें, और उसमें से जो भी चीजें काम करने की है अपने ऊपर वो करें, और बाकी सबको आप इग्नोर कर दें। किसी को जाके बताने की जरूरत नहीं है कि ये फीडबैक अच्छा नहीं मिला, या आपसे किसी ने ऐसी बात की जो पर्सनल थी या रूड थी। इट्स ओके, इट्स देयर प्रॉब्लम, दे कैन डील विद इट। और नंबर 4, learn to be uncomfortable, right? Now with that, when we talk about becoming our better selves, it's so important कि हम हमारी ब्रांडिंग पे काम करें। Gone are the days जब कंपनीज itself ब्रांड्स होती थी। अब लोगों के पास ये पावर है कि वो खुद भी ब्रांड बने। और इसकी एग्जाम्पल ऑफ कोर्स आप बहुत सारे जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनमें देख सकते हैं। यू वुड, आप और मैं, हम उनको ज्यादा सुनेंगे, उनकी बात को ज्यादा ट्रस्ट करेंगे कंपेयर टू कंपनी की बात को। अगर कंपनी कोई इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अगर आप इसी की एग्जांपल ले लें एलोन मस्क की, सो एलोन मस्क इज नोन मोर इनफेमसली या जैसे भी नोटोरियसली, तो लेकिन उसका नाम ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू टेस्ला एंड नाउ ऑफ कोर्स ट्विटर, राइट? हमारी जो लोकल एग्जांपल्स हैं वो भी काफी सारी हैं। मेरे जो है एक एग्जांपल मेरे जहन में आती है जो कि इरफान जुनेजो की है, जिसका फुटप्रिंट सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे वो काफी बड़ा है, और यंगस्टर्स उसकी बात बहुत ज्यादा सुनते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं, राइट? सो अगर ये लोग कोई बात करते हैं तो उनकी बात पे ज्यादा टेंशन दी जाती है, ज्यादा व्यूज मिलते हैं कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन। सो यू हैव टू बिल्ड योर ओन ब्रांड। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू विच वन ऑफ दीज आइसक्रीम्स वुड यू लाइक टू पिक? ये 2 डब्बे हैं आइसक्रीम के, सेम फ्लेवर है, आप ए आइसक्रीम पिक करेंगे या बी पिक करेंगे? ए पिक करेंगे, बोथ। ये यहाँ पे बोथ नहीं चलेगा, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक डब्बे के पैसे हैं। हाँ, कोई भी आइसक्रीम होनी चाहिए। ठीक है, ये भी सही है, बी पिक करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, ओके। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने ए या बी जो भी ऑप्शन दिया है। अच्छा, दीप चांद कह रहे हैं सुबह के टाइम में ए पिक करेंगे और शाम के टाइम में बी पिक करेंगे अगर शाम को खानी हो आइसक्रीम। ऑल राइट, ठीक है जी। अच्छा, सो ये जो आपने ऑप्शंस बताए, मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि आपकी एक तो पर्सनल प्रेफरेंस है। जो ए आइसक्रीम का टब है वो बेसिक है, ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की वाइब दे रहा है। जो बी है वो थोड़ा सा टुवर्ड्स इट्स अ लिटिल फैंसियर, मे बी सेलिब्रेटोरी है, राइट? It's more colorful. So these are your preferences completely. Similarly, are us. हम लोग भी ऐसे ही हैं, right? So personal branding में what we do is that we, oh, there you go. Can you tell me who this is? Talking about personal branding. Ah, Messi. Right, Leo Messi, बिल्कुल. So this is Lionel Messi and Shahrukh Shahrukh Khan. हाँ, I could have definitely put Shahrukh Khan's picture also, but well, मेसी। हाँ, मुझे एक शिकायत आई है इसके ऊपर कि मेसी क्यों है, रोनाल्डो क्यों नहीं है मेरी टीम में से। तो मैंने उनको कहा कि मेसी, कैन यू ऑल हियर मी? कैन यू हियर मी? या, ओके, कूल।
because it said that my internet connection was unstable. Yeah, so I said messy इसलिए क्योंकि मुझे चैट जीपीटी ने मेसी मेसी के बारे में बताया। तो अब चैट जीपीटी के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कशन करनी है, बट आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग योर अटेंशन टू Lionel Messi, and that many think that he was privileged since, you know, his early years. He was accepted into Barcelona, and therefore, you know, he had it easy. But having said that, it's never easy for anyone. Honestly, it's never easy. It's what you make out of who you are. It's what you make out of the privileges, opportunities you're given. Now, this guy is a great example of पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है, और क्या इसका ये मतलब है कि हम अपने आप को बेच रहे हैं? रिसेंटली एक आइडिया आया मेरे जहन में कि यू नो जो दिखता है वो बिकता है के बारे में बात होती है, तो क्या इसका ये मतलब है कि हम कमोडिटीज हैं, हम अपने आप को यहाँ यू नो आउट देयर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड बेचना चाहते हैं, या जो ज्यादा अच्छा दिखता है वो उसके ज्यादा अच्छे दाम लगते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फ्रेज की एक नेगेटिव कॉनोटेशन तो आती है, लेकिन उसके बावजूद what it means is that who you are from within should show from outside as well, should show from your actions. And by that I absolutely do not mean कि आप जो है अपने महंगे कपड़े खरीदें और महंगी घड़ियां पहने। एब्सोल्युटली नहीं, ऐसी बात नहीं है। What you have to do is you have to work on your 5 P's of personal branding starting today. आपने मेरे साथ रहना है और मेरे साथ रहते हुए अपने ये जो 5 एरियाज है इन पे काम करना है। जब आप ये करेंगे तो आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाएंगे। हम में से कितने लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्शियसली एफर्ट्स करते हैं इनटू वर्किंग ऑन डेवलपिंग आवर पर्सनल ब्रांड? In 75,000 hours that we spend in the workplace, generally, a normal person who works in the who works 9 to 5 spends 75,000 hours in their lifetime. और ये 40+ years का जो करियर स्पैन होता है, इसमें आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं ये सोचने के लिए कि आपकी यूनिक प्रोपोजिशन क्या है, आपकी यूनिक आइडेंटिटी क्या है, right, in the corporate world, in this professional world. So and on the other hand, जब हमारा कोई ब्रांड होता है, अगर आप कोई ब्रांड से रिलेटेड या सेल्स में आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो उस पर हमारी कितनी अटेंशन होती है, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, कौन सी मार्केट है, कौन सा टारगेट ग्रुप है, राइट? ऑल ऑफ दैट इज आइडेंटिफाइड, इज डिस्कस्ड, इज टॉक्ड अबाउट, इज रिवाइज्ड। लेकिन हम अपने बारे में तो कभी इस तरह से बात नहीं करते। तो हाउ वुड पीपल नो कि आपकी जो स्किल सेट है वो उनको कैसे पता चलेगा? आप उसको उसको जब तक बताएंगे नहीं और उसको डिफाइन नहीं करेंगे, राइट? सो फॉर दैट, without further ado, I'm going to introduce these 5 P's to you. Very easy ones. What are you passionate about? What is your purpose? What do you really want to do? जब आप अपने पैशन के बारे में सोचते हैं तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप ये नहीं सोचें कि मुझे तो ये आता नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो वक्त नहीं है। ये बातें अपने आप को बता के आप अपने पैशन तक पहुंचने के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं, जो कि अननेसेसरी है, राइट? ये सब नहीं सोचें, बस थिंक कि आपका पैशन क्या है, आप क्या करना चाहेंगे, आप कौन बनना चाहेंगे, एंड देन जो आपका पैशन है, जो आप बनना चाहेंगे, जो आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, आपका स्किल सेट है, उसके लिए राइट ऑडियंस कौन सी है, उसके लिए मार्केट कौन सी है। जैसे कि जब एज अ मैनेजर मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं मिलेनियल हूँ, लेकिन जिन लोगों को मैं मैनेज करती हूँ वो जेनजीज हैं। So I cannot treat them like millennials. If I try and mentor them like they are millennials, then I will lose them, right? So my target audience is Gen Z, and of course management, where there is Gen Y and millennials. But if I'm talking about mentoring, coaching, then Gen Z. Similarly, आप सोचें कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, और जो आपका पैशन है वो उस टारगेट ऑडियंस तक आप कैसे पहुंचाएंगे।
और टारगेट ऑडियंस को क्या देखना है इस पूरे जो आपका सर्विस है, प्रोडक्ट है, स्किल है, जिसके बारे में आप पैशनेट है, उसमें से आपने कौन सी चीजें हाईलाइट करनी है, राइट? जस्ट बिकॉज यू आर गुड एट इट डजंट मीन दैट दे वुड लाइक इट। जस्ट बिकॉज दे नीड इट, उनको इसकी जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वो आपसे ले भी लेंगे। सो इसकी पैकेजिंग बहुत जरूरी होती है। और पैकेजिंग के बारे में, पैकेजिंग की बहुत नेगेटिव जो है वो, इट्स पॉपुलर, इट्स इनफेमस पैकेजिंग कि जी क्या दिखावा और ये सब, लाइक आई मेंशन्ड अगेन, बट इट्स एब्सोल्युटली नॉट दैट। आई टेल यू व्हाट पैकेजिंग इज इन अ बिट. And then of course it's important that what you have should get out there. मैं मेरा एक मैं I'm passionate about baking and I bake delicious cakes and they also look beautiful. लेकिन अगर मैं उनको बेक करके घर में रख दूंगी और मैं किसी को बताऊंगी नहीं कि मैं बहुत अच्छे केक्स बनाती हूँ, तो ऑफ कोर्स कोई उसको लेगा नहीं, कोई उसको खाएगा नहीं, राइट? सो जरूरी है कि आप उसको कम्युनिकेट भी करें, ठीक है? That is your promotion. And the last one is persistence. Persistence perhaps is the most important P. तो वैसे 4 P's होते हैं बाय द वे पर्सनल ब्रांडिंग के। ये persistence मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के वक्त में बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि इतना ज्यादा कम्युनिकेशन चल रहा है, इतने तरह के मैसेजेस हैं, इतने तरह की एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, तो उस सब में जरूरी है कि आप परसिस्टेंटली कंसिस्टेंट होकर अपने एक जो भी कम्युनिकेशन है उसको आप डिलीवर करें। अब आप सोचोगे कि ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो आपको मैं कुछ टिप्स देती हूँ जो आप इजीली यूज कर सकते हैं, और वो ये कि आपकी जो पर्सनालिटी है आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को लिस्ट डाउन करें, अपना स्वॉट एनालिसिस करें, write down your strengths, write down what your weaknesses are, अपॉर्चुनिटीज क्या है, यानी कि और फिर जब आप सोचते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, तो अगर वो लेवल 4-5 पर हैं तो कोई बात नहीं, 8 तक पहुंच जाएंगी, 9 तक पहुंच जाएंगी, इंशाल्लाह आप उस पर काम करेंगे और उनको आप 8-9 पर पहुंचाएंगे जब, तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलेंगी। और जब ये सब होगा तो थ्रेट्स क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल और भी बहुत सारे लोग हैं विद सिमिलर स्किल सेट, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री स्टेबल नहीं है, ये बहुत सारी इस तरह की कुछ थ्रेट्स हैं, राइट? सो आप इसके अपना स्वॉट एनालिसिस करके अपना पर्सनैलिटी का, उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ्स पे आप बैंक करेंगे और जो अपॉर्चुनिटीज है उनको अप्रोच करेंगे, राइट? What you can also do is आप अपनी थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दैट इज अ लॉन्ग शॉट। अभी फिलहाल अगर हम अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करें और उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने की एक्टिव कोशिश करें, तो उससे ये होगा कि जो आपकी प्रेजेंस है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन वो बढ़ेगी। हम प्रेजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे उमर फारूकी का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। उमर से मैंने कुछ दिनों पहले बात की और मैंने उनको बताया कि मैं चाह रही थी कि मैं आपको एज एन एग्जांपल यूज करूं ऑन हाउ यू कैन बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड आउट ऑफ योरसेल्फ। नाउ उमर फारूकी has 10 years of experience roughly, and he is one guy who has all these qualities, who's really worked on his personal brand. He knows what he's passionate about. You can go and follow him on LinkedIn. He has 145,000 followers. That's a lot of followers on LinkedIn. And his post roughly gets 2,000 likes on average. अगर आप देखेंगे तो उनकी पोस्ट में जो मैसेजिंग है वो, and he also said this to me, he said he'd like to say to all of you that be original, consistent and add value. And it is just that, be original, be consistent and add value. आप लिंक्डइन पे करें या आउटसाइड लिंक्डइन करें, आपकी जो एक्चुअल प्रेजेंस है should match with who you are on LinkedIn. You know what I mean? So you should be a walking, talking brand in yourself, and that should be aligned with your values. What do you what are you proud of? आप किस चीज के बारे में बहुत प्राउड है? Are you outspoken?
Are you appreciative? Are you a go-getter? What is it that is about you? Or are you very social? If you're social, then you collaborate, then you meet people, then you come up with solutions, right? All of these are your value propositions that you can work on. Online presence is extremely important. And I would like to close this because we just have 10-15 minutes left. So मैं आपसे बात करूंगी ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में. देखिए, like I told you कि personal branding is crucial for your existence. It's important because आपके पास इतना कुछ है ऑफर करने के लिए, तो वो सब दिखना भी चाहिए. तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड थिंकिंग कि यार आई एम नॉट गुड इनफ या और लोग भी कर रहे हैं, गो आउट देयर एंड से इट. एंड एज अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बात को कहें, और जितना आप कहेंगे उतने बेहतर तरीके से आर्टिकुलेट करना शुरू कर देंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, राइट? सो ये ग्रोथ माइंडसेट ही है, और ये भी स्किल सेट डेवलपमेंट है, राइट? So when you're doing this, while you're doing this, if you're afraid of posting things like me online, then you should go online and start using LinkedIn. Create a professional image on LinkedIn, which is consistent. Think of what message do you want to deliver? What are you, again, and this links with your passion. What are you passionate about? What is your purpose? उसके around आप क्या करेंगे कि अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएंगे. जब आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना रहे होंगे तो आप ऑडियंस के साथ एंगेज करें, पोस्ट ऐसी पुट अप करें जो एंगेजिंग हो, और फिर उसमें जो कमेंट्स आते हैं उनमें आप उनसे एंगेज करें वहां पे. If someone is sending you a message to ask you about something, a process, a procedure, a skill that you have, go ahead and share it with them. Engage in conversations. It's difficult for some, easier for others, लेकिन कोशिश करें कि आप engage करें, क्योंकि जितना आप अपना नेट engage करते हैं उतना आप अपना नेटवर्क बढ़ाते जाते हैं, वसी होता जाता है. और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होता है उतनी easy होता है collaborate करना, और उतना easy होता है allyship create करना, right? And that is what I think a lot of us are fearful about. We don't want to go out there. हमें लगता है कि में वो पब्लिक स्पीकिंग, वो प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंस नहीं है. लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये सब आप सीख सकते हैं, और ये सब तब होता है जब आप इसको करना शुरू करते हैं. इसके लिए एक टिप है, वो ये कि आप अपने लैपटॉप के कैमरा को ऑन करें, फोन के नहीं, लैपटॉप के कैमरा को ऑन करें, और उसमें अपने आप को रिकॉर्ड करें. किसी भी टॉपिक के बारे में जो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, उस पर आप 1 मिनट 2 मिनट बोलें, अपने हाथों के साथ, अपने फेस के साथ, आप एक्सप्रेशंस के साथ आप उसके बारे में बात करें, और फिर उस रिकॉर्डिंग को आप देखें और आप खुद देखें. एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस है बाय द वे, मे बी आप में से बहुत सारों के लिए ना हो, लेकिन अगर दैट इज द केस तो फिर आप इसको करके उतनी बार देखें कि आप कंफर्टेबल हो जाए. अगर आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी कंफर्टेबल है, देन थम्स अप फॉर यू गाइस. यू नो, आई एम so glad that you're comfortable, right? So that's one thing that you can do to be out there. And then create and share content. Here I'd like to share with you that creating content is not anymore only for people who are good with words. भाई वो तो अच्छे अल्फाज, उसको तो अल्फाज अच्छे होते हैं, उसको अंग्रेजी अच्छी आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप AI की मदद से आप कंटेंट मिनट्स में बना सकते हैं. मैंने लिंक रिसोर्सेज में डाला हुआ है, जो कि मैं अभी फ्लैश करूंगी. आप चैट जीपीटी पे जाके अपना इजी अकाउंट बनाएं. आप इसको यूट्यूब कर लें कि इसका अकाउंट कैसे बनता है, और उसके ऊपर कंटेंट बनाएं. यू नो, come up with ideas, create articles, write posts, think, speak, share information where you're sitting in a circle, add value, create content. ठीक है? And the last one is of course, अब अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर भी करनी है. ये नहीं कि यार मैं पोस्ट डालता हूँ तो मेरी तो कोई लाइक नहीं आती तो मैंने छोड़ देना है. तो क्यों नहीं आती लाइक आपकी? मे बी योर ऑडियंस इज नॉट अलाइंड विद व्हाट यू हैव टू ऑफर. तो फिर उसको थोड़ा चेंज करें, उसकी पैकेजिंग चेंज करें, उसमें वर्ड्स वो यूज करें जो
ऑन ट्रेंड हैं, जो लोगों को सुनने हैं, जो लोग सुनकर आपकी वो बात भी सुनेंगे जो शायद उनको शुरू में ना सुननी हो, राइट? तो इस तरह से आप अपनी मॉनिटर करते हुए उसको इम्प्रूव करेंगे, राइट? परफॉर्मेंस वाला। नाउ विद दिस I would like to share the resources with you. If you want, you can take a screenshot or print screen. These are all the books that you can read. You can look into their summaries. You can also join this Instagram account that is very useful when it comes to putting yourself out there in the digital world. And then lastly, OpenAI का एक link है यहाँ पे, ठीक है जी? Now I'll open the floor for you guys to say what you have to say. You can chat, you can type into the chat. G, question. We sometimes are not able to work on improvement point when it's during feedback. What the way we will work on feedback point consistently? हाँ, सो फीडबैक के लिए जरूरी होता है कि आप जब फीडबैक आपको मिल रहा होता है, एक तो थोड़ा ओवरवेलमिंग होता है, आप उसके लिए ना, जी मैं दिखा देती हूँ, बिल्कुल। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जब फीडबैक मिल रहा हो तो परमिशन के साथ आप कुछ पॉइंटर्स नोट कर लें अपने पास प्लीज, और पॉइंटर्स नोट करके आप उसी वक्त फीडबैक में पूछें कि आपको क्या लगता है कि मैं क्या करूंगा या करूंगी तो मेरी ये एरियाज इंप्रूव होते जाएंगे। कोई टिप्स हैं, कोई आइडियाज हैं, और वो जो भी आइडियाज और टिप्स दे रहे हैं आप उनको उसके साथ लिस्ट कर दें। और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप एक उठा के उसके ऊपर काम करें, दूसरा करें, तीसरा करें, आहिस्ता आहिस्ता। और अगर नहीं हो रहा है तो जिसने आपको फीडबैक दिया है आप उनको वापस अप्रोच करें। कोई इसमें there's nothing shameful about approaching people who gave you feedback to ask further questions, to ask for help, right? So उनसे और सवाल पूछें, क्लैरिटी लें, और उसके ऊपर वन आफ्टर दी अदर काम करें। अगर फीडबैक बहुत सारा है और आप एक साथ उस पर काम नहीं कर सकते हैं तो उनको बताएं कि मैं इस क्वार्टर के लिए, इस 6 मंथ्स के लिए इस पर्टिकुलर एरिया पे काम करूंगा और फिर उसके बाद आगे करूंगा, राइट? आगे कंटिन्यू करूंगा विद वन फीडबैक देन अनदर। How to overcome fear? Wasim, you can overcome fear by not thinking of it as fear. When you feel fear, it's actually your body preparing you for what's to come. So embrace it. You know, जैसे गले लगा ले फियर को, जप्फी डाल ले फियर को। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फियर आपका जो इतना बड़ा सारा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जाता है, क्योंकि वो पावरलेस होता है, राइट? और आपकी बॉडी उससे अकस्टम होने लग जाती है। आई होप दैट हेल्प्स, हाँ? एंड इफ यू वांट मोर टिप्स यू कैन ऑल्सो connect with me on LinkedIn. Any more questions, anyone? I hope this session was helpful. Wearing mask for someone else, no, and that's the whole thing. अच्छा, स्वॉट हम कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं? ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं स्वॉट को हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं? हम प्रोजेक्ट्स पे करते हैं, ब्रांड्स पे करते हैं, ये सब पे स्वॉट हो रहा होता है, अपने पे कैसे करते हैं? उस पे मैं और सहर आप लोगों से एक लिंक्डइन के पेज पे पोस्ट शेयर करेंगे। सहर, व्हाट डू यू से? या under branding yourself, we will share a post on it. Okay. Because it's a long discussion, so वो फिर for the next time. Yeah, and they can comment on that, and उसके बाद हम उनको reply कर सकते हैं उसी पे ही, you know. हाँ, we can, बिल्कुल। yeah. हाँ, we'll start a conversation. how to accept change? A change is the only constant. You have to accept it. You have to get. So why are we afraid of change? Is because we are afraid of feeling uncomfortable. And I tell you, well, when your body tries to keep you in the comfortable zone, it's very difficult to resist. So फिर आप habits के through, आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी habits के through आप change को अपने अंदर जो है ऐसे बना लेते हैं कि then you're agile to it, then you're flexible towards it. So people may be very good with certain things,
but how I look at it is, अच्छा ठीक है मैं अच्छी हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अच्छी हूँ, मैं लोगों से बात अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन मैं नंबर्स में अच्छी नहीं हूँ। जब कोई एक्सेल का डेटा फाइल खुलता है तो मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ, और मुझे वो सब नंबर जैसे आगे पीछे दिखते हैं। तो नाउ दैट इज द प्लेस वेयर आई नीड टू ग्रो, राइट? जिसमें मैं अच्छी हूँ उसमें तो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, सो देन आई मेक माई सेल्फ लर्न इट, मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड इट, राइट? Thank you so much for all of you who are appreciating. Thank you. I really appreciate you joining in, staying with me. Thank you, Muzna. Thank you so much, everyone, for joining. I hope it was an insightful webinar for everybody. I would just Thank like to you. tell you guys that as part of our commitment to giving back to society, Learning Minds is organizing another webinar on topic of mindful diet and healthy living during Ramadan. The webinar will be led by Umaima Muzammil, who's General Manager, Medical Affairs at Farm Evo. The webinar will be held on next Thursday, which is 6th April at same time as today's webinar. So looking forward to see you all. And thank you so much, Muzna and everybody. Thank you so much. There are some questions I'm unable to answer to. Maybe just send them over to Learning Minds, or you can connect with me on LinkedIn. I'd love to help you with those. All right. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for your presence. Really appreciate it. It was a pleasure. Allah Hafiz, everyone.